गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इंडिया के सबसे बड़े ई लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर आप सभी लोगों का स्वागत है। लेट्स क्रैक यूपीसीएससी के इस प्लेटफॉर्म पर सभी लोगों का स्वागत है। इस प्लेटफॉर्म पर आपको डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट क्विज, अनलिमिटेड एसएस और आपको स्ट्रक्चर शेड्यूल प्रोवाइड होता है। और जिन लोगों ने अनअकैडमी का अभी तक लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है, जल्दी से डाउनलोड कर ले, जिससे कि उनको प्रॉपर चीज़ें मिलना स्टार्ट हो जाएं, जो मैंने बताई अभी आपको। और यहाँ पर मेरा टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है। इस टेलीग्राम लिंक से आप जुड़ जाएंगे तो आपको मेरी प्रॉपर पीडीएफ मिलती रहेगी। मेरा जो भी क्लास की नोटिफिकेशन होगी वो भी आपको मिलता रहेगा। और आप कोई भी आपकी क्वेरीज है या कोई डाउट है वो आप यहाँ से क्लियर कर सकते हो। और नीचे मेरा अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक दिया हुआ है, यहाँ से जुड़ करके मेरे आप स्पेशल क्लासेस को आप यहाँ से पढ़ सकते हो और पुराने कोर्सेज को भी आप यहाँ से पढ़ सकते हो। साथ ही साथ आपको यहाँ से टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका भी मिलेगा। तो जल्दी से आप लोग लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लें। इसके कई फायदे हैं। यहाँ पे बहुत सारे सब्सक्रिप्शन है यूपीएससी सीएससी हिंदी माध्यम में। अलग अलग बहुत सारे 15,000 से अधिक कोर्सेज हैं अलग अलग सब्जेक्ट के, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, टेक्नोलॉजी, एनसीईआरटी, समरी, हिस्ट्री, ऑप्शनल कोर्स, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, आर्ट, कल्चर, करंट अफेयर, इंडियन इकोनॉमी, प्रैक्टिस स्ट्रेटजी और आंसर राइटिंग। इस तरह के दो तरह के सब्सक्रिप्शन हम आपको प्रदान करते हैं। एक आपका प्लस है। प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस और स्ट्रक्चर शेड्यूल प्रोवाइड होता है। प्लस कोर्स जो है 1 मंथ से लेकर के 3 साल तक का अलग अलग कोर्सेज है। 1 मंथ की फीस 9,000 रुपीज़ है। 1 साल की जो फीस है वो 49,500 है। इस 1 ईयर का कोर्स अगर आप मेरे रेफरल कोड से सब्सक्राइब कराते हो SS01 से, तो आपको यहाँ पर 10% का डिस्काउंट मिलेगा और ये फीस आपकी 44,550 में आपको मिलेगा। वहीं आइकॉनिक 3 तरह के कोर्सेज हैं, 1 ईयर का, 2 ईयर का और 3 ईयर के सब्सक्रिप्शन हैं। 1 ईयर का आइकॉनिक 69,500 का है। इसको भी अगर आप मेरे रेफरल कोड SS01 से सब्सक्राइब कराते हो तो आपको यहाँ पर भी 10% का डिस्काउंट मिलेगा और ये फीस आपकी 62,550 की पड़ेगी। इस आइकॉनिक कोर्स में प्लस फैसिलिटी के साथ साथ आपको पर्सनल कोच प्रोवाइड किया जाएगा, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कराई जाएगी, स्टडी प्लानर आपको दिया जाएगा और आपको पर्सनलाइज्ड फीडबैक कराया जाएगा। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। और सबसे बड़ी बात आपको बताने जा रहे हैं कि 6 दिसंबर को अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म की तरफ से अनअकैडमी कॉम्बैट स्टार्ट हुआ है। इस अनअकैडमी कॉम्बैट में एक गेमीफाइड बैटल के नाम से एक कॉन्टेस्ट स्टार्ट किया गया है और ये कॉन्टेस्ट जो होगा क्विज टाइप में होगा। इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसकी टाइमिंग जो है वो 11 बजे सुबह होती है। 6 तारीख को हुआ है, इसके बाद ये 20 दिसंबर को होगा और 20 नवंबर के बाद फिर ये 3 जनवरी को होगा 2021 में। चूंकि ये अल्टरनेट संडे को होता है, फोर्थ नाइटली होता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। 6 के बाद 20 को होगा, फिर 3 जनवरी को होगा। इस कॉन्टेस्ट का जो फॉर्मेट है, इसमें 45 मिनट्स का एक कॉन्टेस्ट होगा। 60 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे करने के लिए और इस तरह के 13 कॉम्बैट्स होंगे। इसमें से एक हो चुका है, 12 अभी आपके बाकी हैं, जो 20 तारीख को दूसरा वाला होने वाला है। इसमें 6 सेक्शंस होंगे। 6 सेक्शंस जो आपके हैं, जो आपके 6 सेक्शंस हैं यहाँ पे, इसमें आप देखेंगे, इसमें 6 सेक्शंस आपके जो हैं वो देखेंगे आपके। एक तो रिलेटिव स्कोरिंग की जाएगी और फोर्थ नाइटली कंटेस्ट होगा, यानी कि अल्टरनेट संडे को ही होगा। इसको आपको ध्यान रखना है। इसमें फर्स्ट प्राइज जीतने वाले को इसमें आप देखेंगे एप्पल का आईपॉड दिया जाएगा। सेकंड रैंक लाने वाले को एप्पल की तरफ से जो है उसका मिनी पॉड दिया जाएगा। थर्ड रैंक लाने वाले को एप्पल की तरफ से एयरपॉड दिया जाएगा और 100 रैंक वाले सभी कॉन्टेस्ट को 1,000 रुपये का गिफ्ट वाउचर दिया जाएगा। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसमें कोई डाउट हो तो आप बताइएगा। दूसरी चीज आपको यहाँ पे बताया कि जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और 2021 में प्रीलिम्स देना चाहते हैं, उनके लिए मात्र 6 महीने बचे हैं। जून में उनका एग्जाम होना है प्रीलिम्स का 2021 का। जून 2021 में प्रीलिम्स एग्जाम होना है और मात्र उनके पास 6 मंथ बचे हुए हैं। इसको ध्यान में रख करके यूपीएससी
के लिए अनअकैडमी एक कोर्स लेकर के आया हुआ है, चैंपियंस। ये जो चैंपियंस कोर्स है 6 मंथ का होगा जीएस बैच के लिए। इसमें यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2021 के लिए बाईलिंगुअल होगा, जो कल से यानी कि 15 दिसंबर से स्टार्ट हो गया है। इसमें कंप्लीट जीएस सिलेबस, प्रीलिम्स कराया जाएगा, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज कराया जाएगा, लाइव क्लासेस होंगी जो 500 घंटे की होंगी, फ्री पीडीएफ मटेरियल दिया जाएगा, स्ट्रक्चर शेड्यूल आपको दिया जाएगा, डाउट क्लियरिंग सेशन होगा और इंडिया के टॉप एजुकेटर से आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इंडिया के टॉप एजुकेटर्स। और 2023, 2022 और 2021 के लिए अलग अलग भी कोर्स डिजाइन किए गए हैं। 2021 के लिए मिशन 2021 बाइलिंगुअल, 2022 के लिए मिशन 2022 बाइलिंगुअल और 2023 के लिए मिशन 2023 बाइलिंगुअल। वही हिंदी माध्यम में 2021 के लिए लक्ष्य 2021, 22 के लिए लक्ष्य 2022 और 23 के लिए आपका लक्ष्य 2023। और इंग्लिश माध्यम में आप यहाँ पे देखेंगे तो इंग्लिश मीडियम में आपको एक्सपेडिशन 2021, एक्सपेडिशन 2022 और एक्सपेडिशन 2023 के नाम से आपका यहाँ पर ये कोर्स चलेगा। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के बारे में डिस्कस करेंगे। आपने पहले इसके बारे में बहुत चीजें पढ़ी होंगी। आज हम लोग डिटेल में इसका पूरा ब्रह्मोस क्या है, कितने इस तरह के बनाए गए हैं, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, डिटेल में पूरा हम लोग इसको अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। सबसे पहले आपको जानना है कि ब्रह्मोस जो है एक मध्यम श्रेणी की, मिडिल स्टेज की क्या है ये, रैम जेट। आपने पढ़ा होगा रैम जेट, स्क्रैम जेट। तो रैम जेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, यानी कि स्क्रैम जेट कह सकते हैं इसको, स्क्रैम जेट। सुपरसोनिक रैम जेट अगर हो जाता तो क्या कहते हैं, स्क्रैम जेट। सुपरसोनिक कंबस्शन रैम जेट क्रूज मिसाइल होती है। क्रूज का मतलब होता है कि ये सरफेस के पास में चलेगी, इसको कोई राडार डिटेक्ट नहीं कर सकता है, जिसे ब्रह्मोस एरोस्पेस ने विकसित किया है। ध्यान रखिएगा, जिसे ब्रह्मोस एरोस्पेस विकसित किया है, जो रूस के एनपीओ मशीनो एस्टोनिया और भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ के बीच एक संयुक्त उद्यम है। यानी कि रूस का एनपीओ मशीनो एस्टोनिया और भारत का डीआरडीओ मिल करके जो है इस संयुक्त उद्यम जो है वो ज्वाइंट वेंचर के द्वारा इस ब्रह्मोस का निर्माण किया है। पहला पॉइंट आपका यहाँ से बन जाता है। तो पहले ब्रह्मोस क्या है, तो एक मध्यम श्रेणी की रैमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। सुपरसोनिक मतलब इसकी स्पीड जो होगी वो क्या होगी, 5 मैक तक होगी। ब्रह्मोस मिसाइल दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल है और इसे विमान के रूप में, जमीन से, पनडुब्बी से या जहाज से कहीं से भी लॉन्च किया ला सकता है। इसे किसी विमान से लॉन्च कर सकते हैं, किसी जमीन से लॉन्च कर सकते हैं, सबमराइन से लॉन्च कर सकते हैं या पानी के जहाज से भी इसको लॉन्च किया सकता है। ब्रह्मोस नाम 2 नदियों, भारत के ब्रह्मपुत्र और रूस के मॉस्कोवा से लिया गया है। ब्रह्मोस, ब्रह्मपुत्र का ब्रह्म और मस्कोवा का मोश, इसको लेकर के ब्रह्मोस नाम रखा गया है। और संचालन में दुनिया की सबसे तेज एंटी शिप क्रूज मिसाइल है। सबसे तेज एंटी शिप मिसाइल माना जाता है ब्रह्मोस को। ये मैक जो होता है, मैक का मतलब होता है ध्वनि की चाल। ध्वनि की चाल से लगभग 3 गुना, ध्वनि की चाल से लगभग 3 गुना, अगर 3 गुना है तो उसको मैक 3 कहते हैं, कि गति प्राप्त कर सकता है। और आगे आने के समय में इसको मैक 5 पर अपग्रेड किया जा रहा है, यानी कि इसको सुपरसोनिक में इसको रखा जाएगा। आने वाले समय में इसको हाइपरसोनिक भी किया जाएगा। हाइपरसोनिक मतलब क्या होता है, 5 मैक से ज्यादा स्पीड जो हो जाएगी उसको क्या कहेंगे, हाइपरसोनिक कहते हैं। तो अभी इसकी स्पीड 3 मैक तक है और इसको 5 मैक तक करने की प्रोग्रामिंग चल रही है और अब किया भी जा रहा है। जो नया वर्जन आ रहा है वो 5 मैक या उससे ज्यादा का ही आने वाला है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली रूसी P-800 ऑनिक्स क्रूज मिसाइल और रूस की अन्य समुद्री स्किमिंग क्रूज मिसाइल तकनीक पर आधारित है। ये पूछ सकता है कि ब्रह्मोस मिसाइल किस प्रणाली पर आधारित है, तो आपको ध्यान रखना है ये रूस की P-100 ऑनिक्स
P800 ऑनिक्स क्रूज मिसाइल और समुद्री स्किमिंग क्रूज मिसाइल तकनीक पर आधारित है। इसके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी नहीं रखनी है कि क्या होते हैं, कि रूस से संबंधित है। ब्रह्मोस 2 1 के बाद जो है 2 आएगा, इसको ब्रह्मोस का एक हाइपरसोनिक संस्करण विकसित किया जा रहा है। तो ब्रह्मोस 2 जो आपका होगा वो हाइपरसोनिक होगा। हाइपरसोनिक का मतलब होता है उसकी जो स्पीड होगी वो 5 मैक से ज्यादा जब होती है, यानी कि ध्वनि की चाल के 5 गुना से जब उसकी स्पीड ज्यादा हो जाती है तो उसको हाइपरसोनिक कहते हैं। तो ब्रह्मोस 2 का जो विकास करने की उम्मीद है, 5-6 वर्षों में इसका परीक्षण किए जाने की उम्मीद है। इसे मैक 7 से 8 की स्पीड से स्ट्राइक करने की क्षमता होगी, यानी कि ये जो ब्रह्मोस 2 होगा ये ध्वनि की चाल से 7 से 8 गुना ज्यादा चलेगा। अगर कहीं पर मैक 7 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये ध्वनि की चाल से 7 गुना ज्यादा। मैक अगर कहीं पर 8 लिखा हुआ है, इसका मतलब ध्वनि की चाल से 8 गुना ज्यादा। और ये जो 5 से जो ऊपर के हो जाते हैं, 5 से ऊपर की स्पीड जब हो जाती है तो उसको हाइपरसोनिक कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपरसोनिक। और अगर 5 तक रहती है, 5 तक रहती है तो उसको क्या कहते हैं? सुपरसोनिक कहा जाता है। तो अभी हमने डेवलप किया है सुपरसोनिक 2.8 से 3 मैक तक के। आने वाले समय में इसको हम 7 से 8 मैक तक करेंगे। प्रारंभ में हमारी जो ब्रह्मोस मिसाइल की जो रेंज थी वो 300 किलोमीटर तक ही थी। 300 किलोमीटर ही होने के पीछे कुछ तकनीकी समस्याएं थी। रूस के पास जो है वो MTCR का सदस्य था और भारत उस सदस्य नहीं था। और MTCR की सदस्यता के अनुसार कोई देश किसी दूसरे देश को अगर तकनीक देता है तो 300 किलोमीटर से ज्यादा की तकनीक जो है वो नहीं दे सकता। तो इसमें वो बंधा हुआ था रूस, और उसने जो है 300 किलोमीटर की रेंज तक ही जो है उसकी तकनीक विकसित करने के लिए दिया था। और ये जो है वो 300 किलोग्राम से अधिक पारंपरिक या न्यूक्लियर वारहेड, यानी कि जो आपके हथियार होते हैं, उनको ले जाने में ये सक्षम होता है। 2016 में जब भारत मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाइम, एक संस्था है जो मिसाइल टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करती है, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाइम का सदस्य बन गया, उसके बाद भारत और रूस जो है 600 किलोमीटर से अधिक की रेंज वाली ब्रह्मोस की नई पीढ़ी को विकसित करने की योजना बना रहे हैं। शुरुआत में केवल 300 किलोमीटर की रेंज थी, क्योंकि रूस बंधा हुआ था नियम से, कानून से, क्योंकि MTCR का सदस्य था चाइना, सदस्य था रूस, सदस्य था। MTR का सदस्य भारत नहीं था 2016 से पहले, लेकिन 2016 में भारत भी MTCR का सदस्य बन गया और अब उसको 600 किलोमीटर या किसी भी रेंज की जो है वो न्यूक्लियर मिसाइल बनाने की तकनीक का साझा रूस से कर सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि भारत के पास है और उसने इसको सदस्य बन गया, और अब कई किलोमीटर, 600 किलोमीटर की रेंज के ब्रह्मोस का निर्माण वो करने में अब तकनीकी रूप से वो उसको अधिकार मिल गया है और सक्षम भी है। इसको आपको ध्यान देना है। ब्रह्मोस का इतिहास अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे ब्रह्मोस का इतिहास क्या रहा है, तो भारत के मिसाइल कार्यक्रम को आप सभी को पता है 1983 में वापस देखा जा सकता है, जब देश की रक्षा आवश्यकताओं को संबोधित करने के एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम शुरू किए गए थे। यानी कि भारत में जो मिसाइल कार्यक्रम था वो इंटीग्रेटेड APJ अब्दुल कलाम के द्वारा एकीकृत निर्देशित मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? लंबी दूरी, मध्यम रेंज और कम दूरी की मिसाइलों सहित विभिन्न रेंजों की मिसाइल को विकसित करके मिसाइल में भारत को आत्मनिर्भरता हासिल करनी थी। 1990 के गल्फ वार जो हुए थे, खाड़ी युद्ध के बाद देश को एक क्रूज मिसाइल की आवश्यकता महसूस हुई थी।
और उससे भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और रूस के एनपीओ मशीनो ट्रायोनिया के बीच एक संयुक्त उद्यम के रूप में ब्रह्मोस एरोस्पेस की स्थापना हुई थी। ये इसका इतिहास है। यानी कि हमने 1983 में जो है वो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत की। एपीजे अब्दुल कलाम इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत हमने की थी। फाउंडर इसके एपीजे अब्दुल कलाम थे। इसका उद्देश्य था कि हमको जो है सभी प्रकार के रेंज के मिसाइलों को विकसित करना और मिसाइलों के क्रम में भारत को आत्मनिर्भर करने का हमारा अभियान था। उस समय आपको पता होगा, अगर आपने इतिहास पढ़ा होगा, जब उस समय आप छोटे रहे होंगे या नहीं भी रहे होंगे, आई थिंक आप लोग नहीं रहे होंगे, मुझे थोड़ा थोड़ा याद है हल्का हल्का कि खाड़ी युद्ध हो रहा था उस समय। सद्दाम हुसैन युद्ध लड़ रहे थे, तो रेडियो पे जो है कुछ मुझे समझ नहीं आता था क्या हो रहा है, बस का युद्ध चल रहा है दुनिया में। तो उस समय भारत को भी एक मिसाइल की आवश्यकता पड़ी थी कि उसको लगा कि हमारे पास भी एक मिसाइल होनी चाहिए। उसी समय भारत ने रूस के साथ समझौता किया और ब्रह्मोस एयर स्पेस की स्थापना की शुरुआत की। जुलाई 99 में पहले अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए और परियोजना डीआरडीओ और एनपीओएम की कई विशिष्ट प्रोग्रामों में प्रयोगशालाओं में शुरू हो गई। यानी कि 99 से जो है वो ब्रह्मोस के निर्माण की शुरुआत हो गई थी। भारत के पास जो ज्वाइंट वेंचर का 50.5% हिस्सा है और रूस के पास ब्रह्मोस एयर स्पेस में 49.5 शेयर है। यानी कि भारत के पास ब्रह्मोस का शेयर ज्यादा है, रूस के पास शेयर कम है। यानी कि तकनीकी रूप से भारत जो है उसका पूरा अधिकार भारत के पास है। वैश्विक बाजार में, इंटरनेशनल मार्केट में ब्रह्मोस को पहली बार मॉस्को में मास्क 1 प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया गया था। ये आपको ध्यान रखिएगा, मार्क्स 1 प्रदर्शनी में इसको पहली बार रूस में इसको दिखाया गया था। ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली वर्तमान में भारतीय सेना के पास है, भारतीय नौसेना के पास है, भारतीय वायुसेना के साथ सेवा में है। यानी कि सभी जल, थल और वायु सभी प्रकार के सेनाओं के पास ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली वर्तमान में उपलब्ध है। इसको आपको ध्यान रखना है। ब्रह्मोस मिसाइल के विनिर्देश क्या हैं? तो ब्रह्मोस में 5 मीटर के रूप में उड़ान भरने के सतह के लक्ष्य पर हमला करने की क्षमता है और अधिकतम उड़ान ऊंचाई 14,000 मीटर तक। यानी कि ब्रह्मोस 5 मीटर तक से लेकर के 14,000 मीटर तक की ऊंचाई तक उड़ान भर के टारगेट को नष्ट कर सकता है। ब्रह्मोस की शुरुआती मिसाइल रेंज जो 300 किलोमीटर थी, इसे बढ़ाकर 450 किया जा रहा है और आने वाले समय में इसको जो है वो 600 किलोमीटर भी किया जाएगा, जब हम जो है वो भारत MTRC का सदस्य बन गया है। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाइम कहते हैं, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाइम MTRC का सदस्य 2016 में भारत बन गया है। मिसाइल की जो स्पीड है वो मैक 2.8 की गति से आगे बढ़ रहा है। 2.8 से हम लोगों ने इसको 3 किया। आने वाले समय में इसको हम लोग क्या करेंगे, 7 से 8 मैक तक लेकर के आने वाले हैं, हाइपरसोनिक की स्पीड में लेकर के आने वाले हैं। मिसाइल का लॉन्च किया गया जहाज और लैंड वेस्ट वेरिएंट 200 किलोग्राम का वारहेड ले जा सकता है और एयर लॉन्च किया गया वेरिएंट 300 किलोमीटर का वारहेड ले जा सकता है। यानी कि अगर हम मिसाइल को जहाज से लॉन्च करते हैं, जहाज मतलब पानी के जहाज से लॉन्च करते हैं, तो लैंड वेस्ट वेरिएंट 200 किलोग्राम का वारहेड ले सकता है और अगर हम उसको हवा में लॉन्च करते हैं तो 300 किलोग्राम का, यानी कि अगर हम पानी से लॉन्च करेंगे उसको तो 200 किलोग्राम का और एयर से अगर हम विमान से लॉन्च करेंगे तो 300 किलोग्राम के वारहेड को ले जाने में ये सक्षम होगा। ब्रह्मोस की 2.8 मैक गति मौजूदा मिसाइल रक्षा प्रणाली को इंटरसेप्ट के लिए बहुत मुश्किल बनाती है, जो इसे एक घातक हथियार बनाती है। यानी कि इसकी इतनी गति जो होती है वो इंटरसेप्ट के लिए बहुत मुश्किल कर देता है और इसे एक घातक हथियार के रूप में उपयोग किया जा सकता है। ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली का विकास
भूमि आधारित, पहले एक एक पढ़ेंगे हम लोग। तो ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली का विकास जो है वो कई चरणों में हुआ है। भूमि आधारित है, उसके बाद आप देखेंगे जहाज पे आधारित है, उसके बाद पनडुब्बी लॉन्च कैसे किया जाएगा, एयर लॉन्च कैसे किया जाएगा, आगे हम लोग पढ़ेंगे विस्तारित रेंज क्या होगी। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर भूमि आधारित क्या है, कि जमीन से हम इसको कैसे लॉन्च करेंगे। तो लैंड बेस्ड जो आपका हथियार प्रणाली में 4 से 6 मोबाइल स्वायत्त लॉन्चर लगे होते हैं। इसको अगर जमीन छोड़ना है तो 4 से 6 मोबाइल लॉन्चर लगे होते हैं, जो मोबाइल कमांड पोस्ट और मोबाइल पुनः पूर्ति वाहन द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। ये एक निष्क्रिय नेविगेशन प्रणाली और वैश्विक पोजिशनिंग सिस्टम द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यानी कि ये एक निष्क्रिय इनएक्टिव नेविगेशन सिस्टम के द्वारा और ग्लोबल पोजिशन सिस्टम द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यानी कि दो तरीकों से इसको कंट्रोल करते हैं, पैसिव नेविगेशन सिस्टम और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के द्वारा इसको नियंत्रित किया जाता है। ऑटोमोबाइल लॉन्चर एक साथ 3 मिसाइलों को 3 अलग अलग लक्ष्यों पर या किसी अन्य संयोजन में लॉन्च कर सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका जो स्वायत्त मोबाइल लॉन्चर होते 4 से 6, ये एक साथ 3 मिसाइल को 3 अलग अलग लक्ष्यों पर टारगेट कर सकते हैं एक ही समय में, या किसी अन्य संयोजन में भी इसको लॉन्च कर सकते हैं। और इस प्रकार के जो लॉन्चिंग की गई थी पहली बार, तो ब्रह्मोस मिसाइल का पहली बार परीक्षण 12 जून 2001 को, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 12 जून 2001 को इंटीग्रेटेड जो है वो टेस्ट रेंज चांदीपुर से किया गया था। इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर से किया गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा के लिए जो है ये क्या हो गया, सत्य हो गया है। ये आपको हमेशा याद रखना है। ये ब्रह्मोस मिसाइल का पहली बार परीक्षण 12 जून 2001 को एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर से किया गया था। 14 जून 2004 को मोबाइल लॉन्चर से एक और परीक्षण किया गया था। 14 जून 2004 को एक और परीक्षण किया गया जो मोबाइल लॉन्चर से किया गया था। और 29 मार्च 2009 को ब्रह्मोस के सफल परीक्षण के साथ भारत उन लक्ष्यों को हिट करने की क्षमता हासिल कर ली जो सटीकता के साथ इमारतों के एक समूह में आकार में महत्वहीन है। यानी कि 2009 में ब्रह्मोस के सफल परीक्षण करके भारत जो है वो उस सटीकता से जो है लक्ष्य को हासिल करने में सफल रहा। और सितंबर 2010 में ब्रह्मोस दुनिया की पहली क्रूज मिसाइल बन गई, जिसे एक स्थिर गोता मोड में सुपरसोनिक गति से परीक्षण किया गया था। सुपरसोनिक गति से इसको परीक्षण किया गया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया की पहली क्रूज मिसाइल कौन सी बनी, तो आप क्या बताएंगे, ब्रह्मोस थी। ये इंपॉर्टेंट है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मोस ब्लॉक 3 की एक खड़ी गोता क्षमता छिपी हुई लक्ष्यों को मारने में सक्षम बनाती है। यानी कि स्टील से जो टेक्नोलॉजी होती है उसको मारने में सक्षम बनाती है, क्योंकि ये खड़ी गोता क्षमता इसमें होती है। यानी कि ये खड़े जो है एकदम सीधे होकर के गोता लगा करके क्या करती है, ये लक्ष्य को टारगेट कर सकती है। इसमें 10 मीटर से कम ऊंचाई पर 10 मीटर से कम ऊंचाई पर जमीनी लक्ष्यों को मारने की क्षमता है। यानी कि ये सतह हो गई, या ये आपका 10 मीटर की कम ऊंचाई पर, ये 10 मीटर बहुत कम हो गया। यानी कि ये सीधे ऐसे आएगा, ऐसे चलेगा, ये इस तरह से नहीं चलेगा, है ना। ये क्रूज मिसाइल ऐसे ये बैलिस्टिक होती हैं, तो क्रूज ऐसे चलती है तो बहुत नजदीक आकर के 10 मीटर से कम ऊंचाई तक भी आकर के जमीनी लक्ष्यों को मारने की क्षमता रखती है। तो इस प्रकार के ब्रह्मोस का उपयोग आतंकवादी संगठनों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में किया सकता है। इसको आतंकवादी संगठन या कोई देश इसको समझ भी नहीं पाएगा कि क्रूज मिसाइल आ रहा है, और बहुत नजदीक से आकर के जो है ये इसको टारगेट कर देगा और मार के चला जाएगा। जबकि बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो क्या होते हैं, एक पैराबोलिक पाथ बनाते हैं और वो काफी दूरी तक आते हैं रेंज। पहले वो वायुमंडल के बाहर जाएंगे,
फिर वायुमंडल में अंदर आते हैं। तो ये इस तरह का नहीं होता है। क्रूज जो होता है बहुत नजदीक, सरफेस के नजदीक होते हुए चलता है। ब्रह्मोस की नई नेविगेशन प्रणाली G30M नामक भारतीय चिप का उपयोग करती है, जिसे बिना किसी साधक को हाई एक्यूरेसी के टारगेट प्रदान करने के लिए एक इनर्शिया नेविगेशन प्रणाली के साथ इस्तेमाल किया जाता है। जड़त्वीय नेविगेशन प्रणाली के साथ इसको हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करने का काम करते हैं। इसको हमको ध्यान में रखना है। दूसरा होता है जहाज पर आधारित संस्करण, यानी कि पानी के जहाज वाले जो ब्रह्मोस हैं, अगर हम पानी के जहाज से ब्रह्मोस को लॉन्च करेंगे तो उसका क्या प्रोसेस है। तो ब्रह्मोस का जहाज आधारित संस्करण जो है, शिप बेस्ड जो उसका जो संस्करण है, समुद्र आधारित लक्ष्यों को मारने में सक्षम होता है। यानी कि मराइन बेस्ड जो टारगेट है उनको मार सकता होगा, जो राडार क्षेत्र से परे होते हैं, जो राडार के होरिजन में नहीं आते हैं, उनको ये मारने का काम करता है। मिसाइल को आवश्यकता के अनुसार झुकाव या ऊर्ध्वाधर विन्यास में लॉन्च किया सकता है। यानी कि मिसाइल को या तो ऊर्ध्वाधर लॉन्च कर सकते हैं या उसको एंगल बना करके भी लॉन्च किया सकता है जहाज से। ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली को फ्रिगेट, कारवेट और कोस्टल जो गश्ती करते हैं जहाजों और अन्य नौसैनिक जहाजों से सुसज्जित किया जा सकता है। मतलब इसको किसी तरह से हम लोग कहीं से भी इसको हम लॉन्च कर सकते हैं। कोई फ्रिगेट है, कारवेट है, कोस्ट जो गश्ती लगाने वाले जहाज होते हैं, या कोई भी नौसैनिक जहाजों से इसको हम क्या करते हैं, सुसज्जित कर सकते हैं। 5 मार्च 2018 को, ये डेट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 मार्च 2018 को ब्रह्मोस के भूमि हमले संस्करण को INS राजपूत ने निकाल दिया गया था, जिसके लक्ष्य के समूह के बीच वांछित लक्ष्य को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया गया था। 18 दिसंबर 2008 को ब्रह्मोस के ऊर्ध्वाधर लॉन्च संस्करण को INS रणवीर से निकाल दिया गया था। ये पॉइंट रखिएगा। 8 को ब्रह्मोस के जो है वो वर्टिकल लॉन्च संस्करण को INS रणवीर से लॉन्च किया गया था, ध्यान रखिएगा। जहाज आधारित हथियार प्रणाली में सलाबो प्रक्षेपण क्षमता होती है। सलाबो प्रक्षेपण क्षमता होती है जहां एक या लक्ष्य के समूह को नष्ट करने के लिए कई मिसाइलें दागी जा सकती हैं। तो सलाबो प्रक्षेपण क्षमता का मतलब होता है कि एक लक्ष्य के समूह को नष्ट करने के लिए कई मिसाइलें एक साथ दाग सकते हैं। INS राजपूत, जो कि भारत के विध्वंसक वर्ग के फ्रंट लाइन नेवल युद्धपोतों में से एक है, इसमें झुके हुए विन्यास में 4 ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलों को लैस किया गया है। तो INS राजपूत में सबसे बड़ी बात यह है कि INS राजपूत में 4 ब्रह्मोस मिसाइल जो है लैस किए गए हैं, और ये नौसैनिक युद्धपोत 2003 में क्रूज मिसाइलों में से लैस था। नेवल जो आपका युद्धपोत था 2003 में, वो ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल से लैस कर दिया गया था। अगला आपका है पनडुब्बी लॉन्च किया गया संस्करण, यानी कि सबमराइन में लॉन्च किया जाने वाला संस्करण कौन सा है ब्रह्मोस का, जो सबमराइन में लॉन्च किया जाएगा। तो ब्रह्मोस सबमराइन जो संस्करण उसका है वर्जन है, वो 40 से 50 मीटर की गहराई से लॉन्च किया जा सकता है। यानी कि जो आपका पनडुब्बी होता है वो समुद्र में नीचे होता है, पानी के नीचे, तो इसको समुद्र से 40 से 50 मीटर के नीचे से हम क्या कर सकते हैं, इस मिसाइल को लॉन्च कर सकते हैं। ये इस प्रकार से इसको हमको बनाया गया। और पनडुब्बी में ब्रह्मोस मिसाइल की स्थापना करने से अपनी रक्षात्मक शक्ति से समझौता किए बिना पनडुब्बी की आक्रामक शक्ति बढ़ सकती, यानी कि उसको रक्षात्मक शक्ति भी बनी रहेगी और वो आक्रामक भी बन सकता है, क्योंकि वहां से क्या होगा, पनडुब्बी से हम ब्रह्मोस को लॉन्च कर दें। और पोत की रक्षा करने के लिए टारपीडो ट्यूबों का उपयोग किया जाता है। टारपीडो ट्यूब का उपयोग करते हैं पोत की रक्षा करने के लिए। मार्च 2013 में ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली के सबमराइन लॉन्च वर्जन को
सफलतापूर्वक विशाखापत्तनम के पास एक जलमग्न पंटून से लॉन्च किया गया था। निकाल दिया गया था, नहीं लॉन्च किया गया था। जहां पे निकाल दिया गया उसका लॉन्च किया गया था। ये आपका इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले पनडुब्बी से जो है वो लॉन्च किया गया। ब्रह्मोस कब किया गया था? मार्च 2013 में विशाखापट्टनम के पास जलमग्न पंटून से जो है इसको क्या किया गया? लॉन्च किया गया था। ये किसी भी डूबे हुए मंच से सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का पहला सफल ऊर्ध्वाधर प्रक्षेपण था। ये भी ध्यान रखिएगा, यानी कि डूबे हुए मंच से क्रूज मिसाइल का प्रक्षेपण ये पहली बार हुआ था 2013 मार्च में। ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मिसाइल ने अपने लक्ष्य को पिन पॉइंट सटीकता के साथ नष्ट कर दिया और सभी मिशन उद्देश्यों को पूरा करने में सक्षम हुआ। तो मिसाइल को जो दागा गया था, जिस लक्ष्य को टारगेट करने के लिए, मारने के लिए, उस लक्ष्य को पिन पॉइंट सटीकता के साथ नष्ट कर, यानी कि कोई भी एक्यूरेसी उसमें नहीं थी, कोई भी गलती नहीं हुई। 100% उसने क्या किया? लक्ष्य को टारगेट कर दिया था और मिशन के उद्देश्यों को सफल करने में सक्षम रहा। इससे और हमको ऊर्जा मिली और हम प्रोत्साहित हुए। तो भविष्य में बनी भारतीय पनडुब्बियों को ब्रह्मोस मिसाइल के छोटे संस्करणों से लैस किए जाने की उम्मीद है, जो एक टारपीडो ट्यूब के अंदर फिट होने में सक्षम होती है। यानी कि भविष्य में जो बनी भारतीय पनडुब्बियों को ब्रह्मोस मिसाइल के छोटे संस्करणों से लैस किए जाने की उम्मीद है। ब्रह्मोस मिसाइल के छोटे संस्करणों को हम क्या करेंगे? पनडुब्बियों में लैस कर देंगे, जो टारपीडो ट्यूब के अंदर फिट होने में सक्षम होते हैं। अगला है एयर लॉन्चर। एयर लॉन्च किया गया संस्करण, यानी कि एयर लॉन्च वर्जन जो आपका ब्रह्मोस का है, ब्रह्मोस एयर हवा से प्रक्षेपित संस्करण। एयर से प्रक्षेपित किया जाने वाला वर्जन जो आपका है उसको ब्रह्मोस ए। इसकी रेंज 400 किलोमीटर हो गई है। सबसे खतरनाक यही होता है। इस मिसाइल को भारत की सुखोई 30 MKI से गतिरोध मिसाइल के रूप में लॉन्च किया जा सकता है। यानी कि भारत की सुखोई 30 MKI से इसको लॉन्च कर सकते हैं। इसके वजन को 2.5 टन तक कम करने के लिए कई संशोधन किए गए हैं। इस मिसाइल को विमान से 500 से 14,000 मीटर की ऊंचाई से लॉन्च किया सकता है और भारतीय वायुसेना के 3 स्क्वाड्रन के ब्रह्मोस ए से लैस होने की उम्मीद की जा रही है। ये भी इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्रारंभ में ब्रह्मोस का एयर लॉन्च किया गया संस्करण 2008 में परीक्षण के लिए तैयार था, लेकिन मिसाइल ले जाने के लिए सुखोई 30 MKI को संरचनात्मक संशोधन की आवश्यकता के कारण परीक्षण में देरी हो गई थी। यानी कि 2008 में ही हमने ब्रह्मोस का एयर लॉन्च संस्करण तैयार कर लिया था, लेकिन जिससे इसको ले जाना था सुखोई 30 MKI, उसके स्ट्रक्चर में कुछ संशोधन करना था, उसकी वजह से हमको देरी हुई थी। ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना। ब्रह्मोस का एयर से लॉन्च किया गया संस्करण वायु ब्रीदिंग एयर ब्रीदिंग स्क्रैमजेट प्रोपल्सन तकनीक का उपयोग करता है। ध्यान रखिएगा, एयर ब्रीदिंग स्क्रैमजेट प्रोपल्सन टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है। ध्यान रखिएगा, ब्रह्मोस का जो हवा से लॉन्च किया संस्करण होता है वो वायु श्वास स्क्रैमजेट प्रोपल्सन तकनीक का उपयोग करता है, यानी कि एयर ब्रीदिंग सुपर सोनिक कंबस्शन
प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है, जो किसी भी पारंपरिक रॉकेट लॉन्चित मिसाइल की तुलना में अधिक कुशल है। ये ध्यान रखिएगा। ये भी पूछ सकता है कि ब्रह्मोस का जो एयर लॉन्च वर्जन है उस किस तकनीक पर का उपयोग करता है, तो आप कहेंगे एयर ब्रीदिंग स्क्रैमजेट प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी। एयर ब्रीदिंग सुपरसोनिक कंबस्शन प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। ये आपको ध्यान रखना है। 19 अक्टूबर 2012 को 19 अक्टूबर 2012 को सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने भारतीय वायुसेना के लिए ब्रह्मोस मिसाइल के 200 एयर लॉन्च वेरिएंट की खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है। 19 अक्टूबर 2012 को सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने भारतीय वायुसेना के लिए ब्रह्मोस मिसाइल के 200 एयर लॉन्च वेरिएंट की, ये भी आंकड़े याद रखिएगा। सुखोई 30 MKI, इसी से ब्रह्मोस का एयर लॉन्च किया जाएगा। ब्रह्मोस ए के एकीकरण और परीक्षण के लिए धन आवंटित किया गया था। तो सुखोई M30 MKI से ही जो है वो ब्रह्मोस को लॉन्च किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट, जून 2016 में नासिक में एक प्रदर्शन उड़ान भरी गई थी। ब्रह्मोस ए यानी कि जो एयर वर्जन है इसका, ले जाने वाली एक संशोधित सुखोई 30 MKI ने सफल परीक्षण उड़ान भरी थी जून 16 में नासिक में। ये पहली बार था जब किसी हैवीवेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को लंबी दूरी के लड़ाकू विमान पर एकीकृत किया गया था। यानी कि सुखोई 30 MKY जो है वो लड़ाकू विमान पर इसको इंटीग्रेट किया गया था। ये पहली बार ऐसा हुआ था, इसको आपको ध्यान रखना। 22 नवंबर 2017 को, याद रखिएगा डेट, 22 नवंबर 2017 को ब्रह्मोस ए को बंगाल की खाड़ी में समुद्र आधारित लक्ष्य के खिलाफ, यानी कि ऐसा टारगेट जो समुद्र में था उसके खिलाफ सुखोई 30 MKI से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। यानी कि हवाई वर्जन से समुद्री टारगेट को भी जो है वो लक्ष्य करने का जो है एक्सपेरिमेंट भारत कर चुका है। और इस प्रकार से भारत 40 सुखोई 30 MKI को ब्रह्मोस ए से लैस करने की योजना बना रहा है। यानी कि 40 सुखोई होंगे जो एक साथ जो है ब्रह्मोस ए को टारगेट करने की क्षमता होगी, उसको वो लॉन्च कर सकते हैं। लेकिन कुछ तकनीकी समस्याएं भी आ सकती हैं, जैसे भारी पेलोड के कारण विमान से सुरक्षित लैंडिंग पर मिसाइल जुड़े कुछ मुद्दे भी शामिल हो सकते हैं। कितना भारी पेलोड होने पर उसके लैंडिंग में कुछ समस्या उत्पन्न हो सकती है, उस तकनीक को हमको सुधारने में भी थोड़ा समय लगेगा। आगे ब्रह्मोस मिसाइल का क्रम में विकास कि आने वाले समय में ब्रह्मोस में और क्या परिवर्तन होने वाले हैं। तो विस्तारित रेंज ब्रह्मोस जो है वो शुरू किया जा रहा है। आपको पता है कि प्रारंभ में ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज मात्र 300 किलोमीटर की थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि रूस जो है वो मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाइम का सदस्य था, जिसने उसे 300 किलोमीटर से अधिक की रेंज वाली मिसाइलों को स्थानांतरित करने या संयुक्त रूप से विकसित करने से रोक दिया था। ये जो संस्था है ये किसी भी देश को 300 किलोमीटर से ज्यादा वाली रेंज की तकनीक देने से रोकने का काम करता है, और भारत जो है वो MTCR का सदस्य नहीं था।
2016 में भारत को MTCR-21 सफलता मिली और भारत और रूस अब संयुक्त रूप से अगली पीढ़ी की ब्रह्मोस मिसाइल को 600 किलोमीटर प्लस रेंज के साथ संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए सहमत हुए हैं। ये इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें उच्च सटीकता के साथ संरक्षित लक्ष्यों को नष्ट करने की भी क्षमता होगी। मौजूदा ब्रह्मोस मिसाइलों को भी उन्नत किया जाना है। जो मिसाइलें भी हैं हमारे पास, उनको भी हमको उन्नत करना है। इसके लिए जो 300 रेंज की थी, उनको हमको अब 450 रेंज की करनी है। तो मार्च 2017 में 450 किलोमीटर रेंज वाली ब्रह्मोस मिसाइल का एकीकृत परीक्षण रेंज उड़ीसा से सफलतापूर्वक किया गया था। इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज जो आपका चांदीपुर में है, वहां से सफलतापूर्वक 400 किलोमीटर रेंज वाले ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया गया था। 300 से 450 हमने कर लिया है। इस सीमा विस्तार के लिए केवल एक सॉफ्टवेयर परिवर्तन की आवश्यकता है और इस रेंज को हमको लाने के लिए केवल हमको एक सॉफ्टवेयर की आवश्यकता थी, जो हमने डेवलप कर लिया। ब्रह्मोस सेकंड है क्या? इसको कभी कभी ब्रह्मोस सेकंड कहते हैं और कभी कभी ब्रह्मोस मार्क सेकंड कहते हैं। तो ब्रह्मोस अगर केवल लिखा हुआ है तो वो क्या था आपका? सुपरसोनिक था। वो क्या था? सुपरसोनिक था, जिसकी रेंज जो थी वो 2.8 से 3 मैक के आसपास होती थी। ब्रह्मोस 2 क्या है? ये एक प्रकार का क्या है? हाइपरसोनिक है। हाइपरसोनिक का मतलब होता है इसकी स्पीड मोर देन 5 मैक से ज्यादा होगी, यानी कि 6 से 8 मैक तक इसकी स्पीड हो सकती है, 5 से ज्यादा हो सकती है, 5, 6, 7, 8। और इसकी जो है वो जो स्पीड होगी वो 600 किलोमीटर तक की, सॉरी रेंज होगी, 600 किलोमीटर तक की रेंज ये होगी। ये इसे दुनिया की सबसे तेज हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल बनाने का काम करता है। उड़ान के क्रूज चरण के दौरान मिसाइल को स्क्रैम जेट एयर ब्रेटिंग जेट इंजन द्वारा संचालित किया जाता है। चूंकि इतनी स्पीड के लिए जो है वो हाइपरसोनिक स्पीड में जाने के लिए इसको क्या करेंगे? सुपरसोनिक कंबस्शन रैम जेट एयर ब्रीथिंग जेट इंजन का उपयोग किया जाता है। SC रैम जेट, इसको स्क्रैम जेट कहा जाता है। इस पर जो है संचालित होता है। रैम जेट में सुपरसोनिक स्पीड जब होती है तो उस पर जो है ब्रीदिंग नहीं कर पाता, जबकि स्क्रैम जेट जो होता है वो सुपरसोनिक पर भी अच्छे से कंप्रेशन के साथ जो है वो क्या करता है? ऑक्सीजन को कंबस्ट करने में सहायता करता है। तो इसको आपको ध्यान देना है। ब्रह्मोस NG नेक्स्ट जनरेशन कहते हैं। NG का मतलब यहाँ पे क्या है? ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन। ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन। ब्रह्मोस एक लघु संस्करण ब्रह्मोस मिसाइल है, यानी कि स्मॉल वर्जन जो है ब्रह्मोस का, जिसकी अनुमानित सीमा 300 किलोमीटर तक होगी। इसका वजन घटा करके आधा कर दिया जाएगा, 1.5 टन के आसपास रह जाएगा और इसके निर्माता से 3 मीटर छोटा बनाया जाएगा। यानी कि जो इसका जो मेन वर्जन है उससे इसको 3 मीटर छोटा बनाया जाएगा। ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन को अत्यधिक सटीक, घातक, मल्टी डाइवर्सिफाई, मल्टी लॉन्चिंग, मल्टी टारगेट, फ्लेक्सिबल, लाइट मिसाइल सिस्टम होने की कल्पना की जा रही है। यानी कि इतनी चीजें जो है इसकी सुविधाएं होंगी। इसको इस तरह बनाया जाएगा कि अत्यधिक सटीक होगा, अत्यधिक घातक होगा, अत्यधिक बहुमुखी होगा, बहुमंच से इसको लॉन्च किया सकता है, बहुत सारे टारगेट को एक साथ लॉन्च कर सकता है, लचीला होगा और हल्का होगा। और हल्का होने के कारण इसमें जो नेक्स्ट जनरेशन होगा ये मैक 3 पॉइंट की गति प्राप्त करने में सक्षम हो जाएगा। यानी कि हमारे जो प्रारंभिक जो थे जो ब्रह्मोस जो 3 मैक चलते थे, उनसे ज्यादा स्पीड चलेगा, 3.5 मैक, यानी कि ध्वनि की चाल से 3.5 गुना स्पीड से चलेगा।
और इसमें लो राडार क्रॉस सेक्शन होगा। ये आप देखा होगा कि लो राडार क्रॉस सेक्शन क्या करता है, ये स्टील डेवलप करता है। स्टील ये क्या करता है, क्रॉस सेक्शन, राडार क्रॉस सेक्शन क्या करता है, मिसाइल को स्टील बना देता है। स्टील का मतलब क्या होता है कि उसको किसी भी राडार से या किसी भी तरीके से जो उसको कोई डिटेक्ट नहीं कर पाता है, और मिसाइल की निशाना बनाने और नष्ट करने के लिए वायु रक्षा प्रणालियों के लिए कठिन बना देगा, यानी कोई इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। तो ब्रह्मोस एनजी याद रखिएगा। तो हम लोग को तीन चीज ध्यान रखिएगा, ब्रह्मोस, ब्रह्मोस 2 या ब्रह्मोस मार्क 2 या ब्रह्मोस एनजी, ये तीन चीजें आपसे पूछ सकता है, तीनों में डिफरेंस क्या है ना। तो ये तीन चीजें आपको याद रखनी है। ब्रह्मोस एनजी में नेक्स्ट लेसन में लैंड से, ट्यूब लॉन्च से, एयर से और समुद्र के जहाज से इसको लॉन्च किया जाएगा। इसके वर्जन हो सकते हैं लैंड वर्जन, ट्यूब लॉन्च वर्जन, एयर वर्जन और शिप वर्जन जो इसके बनाए जाएंगे। इस मिसाइल का इस्तेमाल सुखोई 30 MKI, HAL तेजस, मिग 29 विमान और भविष्य के इंडक्शन जैसे डसॉल्ट राफेल आदि के लिए किया जाएगा। यानी इनको हम सुखोई 30 MKI से लॉन्च कर सकते हैं, HAL तेजस से लॉन्च कर सकते हैं, मिग 29 जैसे लड़ाकू विमानों से लॉन्च कर सकते हैं, और भविष्य के इंडक्शन जैसे डसॉल्ट राफेल के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, इसको लॉन्च कर सकते हैं। मिग 29 के और LCA तेजस को, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो तेजस को दो ब्रह्मोस एनजी ले जाने की उम्मीद है, यानी कि ये दो ब्रह्मोस एनजी को ले जा पाएगा। यानी कि ये तीन जो हैं आपके, दो हैं मिग 29 के और तेजस, ये दोनों एक साथ दो ब्रह्मोस को एनजी को ले जाने में सक्षम होंगे, जबकि सुखोई 30 MKI एक साथ 5 ब्रह्मोस एनजी को ले जाने में सक्षम होगा। ये भी आपको ध्यान रखना है, एक सुखोई 30 MKI जो होगा 5 ब्रह्मोस एनजी को अपने साथ ले जाने में सक्षम होगा। इस मिसाइल को, एनजी को, पनडुब्बी से लॉन्च किए गए वेरिएंट को नई P75 श्रेणी की पनडुब्बियों से लॉन्च किया सकता है। वन हटा दीजिए यहाँ पे, P75 श्रेणी की पनडुब्बियों से भी इसको हम लॉन्च कर सकते हैं, इसको आपको ध्यान देना है। अन्य घटनाओं के बारे में हम देख लेते हैं इसमें ब्रह्मोस के बारे में। जुलाई 2018 में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण एक एकीकृत परीक्षण रेंज बालासोर उड़ीसा से किया गया था। ये परीक्षण मिसाइल के सेवा जीवन विस्तार को मान प्रदान करता था, सर्विस लाइफ के विस्तार को मान प्रदान करता था। ये परीक्षण DRDO और ब्रह्मोस टीम द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित, ध्यान रखिएगा, स्वदेशी रूप से विकसित मिसाइल जीवन स्तर प्रौद्योगिकी, लाइफ प्रौद्योगिकी को मान्य करने के लिए किया गया था। ब्रह्मोस स्वदेशी साधक तकनीक से लैस होगा, जो इस मिसाइल में प्रयुक्त सामग्री को आयात को कम करेगा। यानी कि ये जो ब्रह्मोस बनाया जा रहा है अब, वो स्वदेशी ताकत साधक होंगे और उसमें आयात किए गए सामग्रियों का उपयोग अब प्रयुक्त नहीं किया जाएगा। इसको आपको ध्यान में रखना।
अगली चीज आपको ध्यान देनी है यहाँ पर, वो ये है सीकर तकनीक मिसाइल की सज्जता को धारित करती है। इससे पहले मिसाइल के लिए साधक प्रौद्योगिकी रूस द्वारा प्रदान की जाती थी। जो साधक प्रौद्योगिकी थी वो रूस प्रदान करता था। अब भारत जो है इस साधक प्रौद्योगिकी को बनाने में कुछ सक्षम हो गया है। तो डीआरडीओ की अन्य प्रयोगशालाओं के सहयोग से हैदराबाद के रिसर्च सेंटर इमरत ने एक स्वदेशी साधक तकनीक विकसित की है। ये ध्यान रखिएगा, स्वदेशी साधक तकनीक विकसित करने का काम किसने किया गया है? हैदराबाद के रिसर्च सेंटर ने, जो एक डीआरडीओ की प्रयोगशाला है। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने ब्रह्मोस का संस्करण विकसित करने के लिए ब्रह्मोस एयर स्पेस मांगा था, जो अपना पेलोड वितरित कर सकता है और आधार पर वापस आ सकता है। इस प्रकार की जो मांग सबसे पहले किसने की थी? अब्दुल कलाम ने, जिनको हम मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। उत्पादन और ब्रह्मोस मिसाइल की तैनाती, तो आने वाले समय में ब्रह्मोस के उत्पादन की कितना आवश्यकता है और ब्रह्मोस मिसाइल की तैनाती कहां कहां की जाएगी, इस मुद्दे पे आप ध्यान दीजिएगा। तो अगले 10 वर्षों में 2000 ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का निर्माण करने का इरादा ब्रह्मोस एयर स्पेस को है। यानी आने वाले 10 वर्षों में लगभग 2000 ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण किया जाएगा और इसका उत्पादन, जितना उत्पादन होगा उसका 50% जो है वो मैत्रीपूर्ण देशों को निर्यात होने की उम्मीद है। यानी कि वो पाकिस्तान को नहीं देगा, मैत्रीपूर्ण देशों को इसका निर्यात किया जाएगा। अभी आप देखेंगे कि मैत्रीपूर्ण निर्यात कौन है और किसने जो है बयाना दे रखा है कि हमको चाहिए। तो भारतीय नौसेना के कई युद्धपोत अब ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली से लैस हो गए हैं। राजपूत वर्ग के विध्वंसक आईएनएस राजपूत, आईएनएस रणवीर, आईएनएस रणविजय को ब्रह्मोस मिसाइलों के साथ रखा गया है। यानी कि इन पर ब्रह्मोस लॉन्च किए गए हैं। पूछा था राजपूत पर, किस पे नहीं है? तो राजपूत पे लॉन्च किया गया है, रणवीर पर लॉन्च किया गया है और रणविजय पर लॉन्च किया गया है। इन तीनों पर जो है मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल को लॉन्च किया गया है। ये विध्वंसक क्या है? युद्धपोत हैं। युद्धपोत मतलब वार शिप जो होते हैं, वारशिप, जो वारशिप होते हैं जिन पर जो है वो जिसपे जो है आपके जो फाइटर प्लेन वगैरह जो है वो लॉन्च करके ले जाए जाते हैं। आईएनएस तेग, आईएनएस तेग, आईएनएस तारकेश, आईएनएस त्रिकंद सहित 3 तलवार वर्ग के फ्रिगेट्स को 8 सेल ब्रह्मोस वीएलएस लॉन्चर से लैस किया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है, इसमें भी ब्रह्मोस को लॉन्च किया गया है। शिवालिक रेंज के फ्रिगेट और कोलकाता रेंज के विध्वंसक भी 8 सेल ब्रह्मोस वीएलएस लॉन्चर से लॉन्च किए गए हैं, लैस किए गए हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो शिवालिक श्रेणी के, कोलकाता श्रेणी के, आईएनएस तेग, तलवार वर्ग के जो वर्ग फ्रिगेट हैं, इन सब में जो है वो ब्रह्मोस को लॉन्च किया गया है। विशाखापत्तनम रेंज के 4 विध्वंसकों को 8 सेल ब्रह्मोस वीएलएस लॉन्चर से लैस करने की अभी प्लानिंग है। भारतीय नौसेना में ब्रह्मोस ब्लॉक 1 को 2007 में शामिल किया गया था। भारतीय सेना में ब्रह्मोस ब्लॉक 1 को जून 2007 में शामिल कर लिया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में भारतीय सेना में ब्रह्मोस की 4 ऑपरेशनल रेजिमेंट हैं। ब्रह्मोस की 4 ऑपरेशनल रेजिमेंट हैं, यानी कि ब्रह्मोस को ऑपरेशन करने के लिए 4 रेजिमेंट बनाए गए हैं। इसमें 861 रेजिमेंट ब्रह्मोस ब्लॉक 1, 862 रेजिमेंट ब्रह्मोस ब्लॉक 2, 863 रेजिमेंट ब्रह्मोस ब्लॉक 3 और 864 रेजिमेंट ब्रह्मोस ब्लॉक 3 शामिल है। इसको ऐसे आप देख सकते हैं 861, 862, 863 और 864 ये रेजिमेंट है। इसमें आपका ब्रह्मोस का ब्लॉक 1, इसमें ब्रह्मोस का ब्लॉक 2 और 3 में भी ब्रह्मोस का ब्लॉक 2 और 4 में ब्रह्मोस का ब्लॉक 3।
ये इसको जो है वो ऑपरेशन करने के लिए बनाए गए। ये आपको ध्यान रखना है, ये भी पूछेगा नहीं आपसे, लेकिन आपकी जानकारी में होनी चाहिए कि ब्रह्मोस की 4 ऑपरेशन रेजिमेंट हैं। रूसी वायुसेना अपने Su-30 SM लड़ाकू विमान के लिए ब्रह्मोस के वायु लांछनों को भी खरीद सकती है। ऐसा उसने कहा है कि वो ब्रह्मोस को खरीद सकती है अपने Su-30 SM लड़ाकू विमान के लिए। जैसे अपने यहाँ सुखोई MK है 30 है, ऐसे ही Su-30 SM लड़ाकू विमान के लिए ब्रह्मोस वायु लांछन को भी रूस वायुसेना खरीद सकती है। इसको आपको ध्यान में रखना है। ब्रह्मोस मिसाइलों का निर्यात। भारत क्या ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात करने के लिए तैयार है? क्या भारत ब्रह्मोस मिसाइल के निर्यात करने के लिए तैयार है? तो ब्रह्मोस मिसाइलों के विकास पर रूस और भारत के बीच अंतर सरकारी समझौतों से यह तय होता है कि दोनों देशों को इन मिसाइलों के किसी भी निर्यात बिक्री को मंजूरी देनी होगी। यानी कि दोनों जो है निर्यात बिक्री को मंजूरी देंगे। कई दक्षिण पूर्व एशियाई और लैटिन अमेरिकी देशों ने ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली प्राप्त करने में अपनी रुचि व्यक्त की है। मित्र देशों को करना है तो साउथ ईस्ट एशिया के जो देश हैं आपके, जैसे आपके फिलीपींस हो गया, वियतनाम हो गया, इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, ये आपके क्या हैं, साउथ ईस्ट एशिया के कंट्री हैं। इन्होंने ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने की रुचि व्यक्त की है। वहीं लैटिन अमेरिका के अगर देखे जाएं तो आपके लैटिन अमेरिका में चिली हो गया, ब्राजील हो गया, वेनेजुएला हो गया, ये सब जो है वो, इसके अलावा ओमान और मिस्र ने भी जो है वो ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने की रुचि व्यक्त की है। इनका मुख्य उद्देश्य नौसैनिक और तटीय रक्षा संगठनों में रुचि दिखाई है। नेवल और कोस्ट गार्ड वर्जन को जो है खरीदने में इन देशों ने क्या की है, रुचि दिखाई है। वर्तमान में निर्यात के लिए वियतनाम और इंडोनेशिया के साथ बातचीत भी चल रही है। दो देशों ने जो है बात करना स्टार्ट कर दिया है ब्रह्मोस मिसाइल के निर्यात करने के लिए। तो इस तरह की तकनीकी अगर इस तरह का काम अगर शुरू होता है तो भारत को जो है वो ब्रह्मोस मिसाइल के निर्यात से भी जो है काफी आर्थिक लाभ होने की संभावना है। संभावना क्या है या होगी ही होगी, इसको आपको ध्यान देना है। ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम का महत्व क्या है? तो भारत के सैन्य शस्त्रागार में कई सुपरसोनिक मिसाइल हैं। तो सुपरसोनिक मिसाइल तो कई हैं, लेकिन ब्रह्मोस को छोड़कर अधिकांश सुपरसोनिक मिसाइल कैसी है? बैलिस्टिक मिसाइल है। तो भारत के शस्त्रागार में बहुत सारे सुपरसोनिक मिसाइल हैं, लेकिन सभी कैसे हैं? अधिकांश में कैसे उसमें है? बैलिस्टिक मिसाइल हैं। अब आपको पता है कि बैलिस्टिक मिसाइल एक प्रक्षेप वर्ग का पालन करती है, पैराबोलिक पाथ पे चलती है, जिन्हें परिष्कृत रडार ट्रैकिंग और प्रोजेक्शन का उपयोग करके दुश्मन के एंटी बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली द्वारा ट्रैक और नष्ट किया जा सकता है। ये बैलिस्टिक मिसाइल की कमी होती है। ये लॉन्च करा जाता है तो पहले ये वायुमंडल से बाहर जाते हैं, दोबारा से वायुमंडल में आते तो एक पैराबोलिक पाथ बनाते हैं, और ये वायुमंडल से बाहर जाएंगे पहले, फिर वायुमंडल के अंदर आएंगे। इस रेंज में जाने पर दुश्मन देश क्या कर सकते हैं, मान लो यहाँ पर है या यहाँ पर है, तो इसको क्या कर सकता है, राडार के द्वारा पैराबोलिक पाथ से इसको डिटेक्ट कर लेता है और इसको यहीं पर नष्ट कर सकता है, उसको अपने टारगेट पर लाने की आवश्यकता नहीं वो आ पाएगा। ये एक समस्या है बैलिस्टिक मिसाइल के पास। साथ क्रूज मिसाइल इस कार से महत्व प्राप्त करती हैं। क्यों? क्योंकि क्रूज मिसाइलों का ट्रैक करना और खत्म करना मुश्किल होता है, क्योंकि वे एक भूभाग के पथ का अनुसरण करते हैं। यानी कि जिस प्रकार की, मान लो कि ये खाई है, ये मान लो कोई पठार आ गया, ये कोई घाटी आ गई, ये कोई पहाड़ आ गया, ये कोई मैदान आ गया, फिर कोई नदी आ गई, इस तरह से है, तो ये जो होगी इसी को फॉलो करेगी जिस तरह से इसका स्ट्रक्चर है। ये पहले ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ये ऐसे चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा, इस तरह से आ जाएगा।
ये क्या करेगा, पूरे उसी पाथ को फॉलो करेगा जिस तरह की वहां पे क्या है स्थलाकृति, और नजदीक चलेगा। तो भूभाग के पथ का अनुसरण करता है और भूमि के करीब यात्रा करता है, और इस तरह दुश्मन के राडार से क्या हो जाता है, ये बच जाता है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल होने के कारण भारतीय सेनाओं को बेजोड़ युद्ध वर्चस्व प्रदान करती है। तो सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक होने के कारण युद्ध में काफी इसकी भूमिका होती है। मैक 2.8 की गति बहुत भयंकर गति है, ध्वनि की चाल से लगभग 3 गुना। दुश्मन के राडार से बचा देता है इसकी इतनी गति के कारण। सभी प्लेटफार्मों से लॉन्च होने की क्षमता इसमें है। सटीकता, एक्यूरेसी इसमें होती है। ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली दुश्मन के खिलाफ एक घातक हथियार बनकर काम करते हैं, इसलिए इसका काफी महत्व हो जाता है। इसको आपको ध्यान में रखना। ब्रह्मोस में सटीकता और माउंटेन युद्ध में सक्षम होता है, पर्वतीय युद्ध, जिसके कारण ये अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, उत्तराखंड और अन्य सीमा क्षेत्रों जैसे राज्यों में महत्वपूर्ण हो जाता है। ये माउंटेन युद्ध करने में काफी सक्षम है। ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है कि ब्रह्मोस और बैलिस्टिक में कौन माउंटेन युद्ध करने में सक्षम होगा, तो प्री का ये क्वेश्चन बन सकता है। तो माउंटेन युद्ध सक्षम हो जाता है ब्रह्मोस। तो ब्रह्मोस तो, और आपके अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, उत्तराखंड की सीमाओं पे बहुत पहाड़, सब पर्वतीय क्षेत्र हैं, तो वहां पर ब्रह्मोस का काफी महत्व बढ़ जाता है। ब्रह्मोस में खड़ी गोता सह लक्ष्य भेदभाव मोड की विशेषता होती है, यानी कि एक खड़े जो है वो ग्लाइडिंग कर सकता है, अपने टारगेट के जो है वो भेदभाव से वहां पे हट सकता है, पर्वत श्रृंखला के पीछे छिपे चयनी लक्ष्यों को नष्ट करने में सक्षम होता है। माउंटेन रेंज के पीछे अगर कोई टारगेट है तो उसको भी वो टारगेट करके उसको नष्ट करने में सक्षम होता है। ब्रह्मोस को सुखाई 30 MKI जैसे फाइटर जेट से लॉन्च किया जा सकता है, जो दुश्मन के इलाके में गहराई से प्रवेश कर सकता है, और इसका इस्तेमाल सामरिक और रणनीतिक दोनों लक्ष्यों को नष्ट करने के लिए किया जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेटेजिक और जो है वो डिफेंस दोनों के रूप में इसका उपयोग किया जा सकता है। ब्रह्मोस ए जो तो आपका था एयर वर्जन था, से लैस सुखोई 30 MKI लड़ाकू जेट चीनी प्रांत, तिब्बत, यूनान और लगभग पूरे पाकिस्तान में गहरे लक्ष्य को नष्ट करने में सक्षम। ये एक अच्छी सफलता हमारे पास है। ब्रह्मोस एक एयर वर्जन जो है वो चीन प्रांत के तिब्बत पर, यूनान प्रांत पर चीन के, और लगभग पूरे पाकिस्तान में डीप टारगेट को करने में ये सक्षम है। ब्रह्मोस जो आपका चीन, पाकिस्तान के खिलाफ एक विश्वसनीय निवारक के रूप में कार्य करता है, क्योंकि उनके पास समान क्षमताओं वाली कुछ मिसाइलें नहीं हैं। चीन और पाकिस्तान के पास इस प्रकार की ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है, तो उस हम एक तरह से अपने आप को हम इस मामले में कहीं अच्छा मान सकते हैं कि हम उनसे युद्ध में इन तकनीकी का यूज करके हम जीत सकते हैं। 2016 में अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मोस मिसाइलों की तैनाती पर चीन का विरोध इसकी प्रभावशीलता को साबित करता है। जब भारत ने 2016 में अरुणाचल प्रदेश में मिसाइल ब्रह्मोस मिसाइल का तैनात किया था, तो चीन ने उसका बहुत अधिक विरोध किया था। तो विरोध करने का कारण यही है कि वो जानता है कि इस मिसाइल की प्रभावशीलता क्या है, और इस प्रकार के मिसाइल अगर वो वहां पे लगाता है तो चीन जो है उसका मुकाबला करने में सक्षम नहीं होगा। इस चीज को चीन अच्छी तरह जानता है, इसलिए उसने उसका विरोध किया था। फिलीपींस और वियतनाम, दक्षिण चीन सागर पर चीन के साथ जिनका विवाद चल रहा है, देशों को अगर भारत ब्रह्मोस दे देता है या वो खरीद लेते हैं, जो निर्यात पर बात चल रही है, तो इंडिया पैसिफिक रीजन में शांति का संतुलन बनाए रखने और चीन की जो गारलैंड पॉलिसी है, मोतियों की जो एक तरह से घेरने की तकनीक जो है, वो मुकाबला करने में वो सक्षम हो जो है वो करने में हम सफल हो सकते हैं। यानी कि चीन की जो गारलैंड टेक्नोलॉजी जो पॉलिसी है, जो भारत को चारों घेरने की तकनीक जो है बना रहा है, वो उस पर जो है रोक लग जाएगी,
और एक तरह से भारत प्रशांत क्षेत्र में शांति का संतुलन बनने की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। इस चीज को आप बहुत अच्छी तरह से पॉइंट को ध्यान रखिएगा। ये एक इंटरनेशनल रिलेशन में इसका आप उपयोग कर सकते हैं। तो हमको फिलीपींस और वियतनाम जैसे देशों को जो है ब्रह्मोस मिसाइल को निर्यात करने का प्लान कर भी रहे हैं, और जल्दी से जल्दी हम उसका दे करके हम उस क्षेत्र में शांति का संतुलन बना सकते हैं। और भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि चीन ने कथित तौर पर पाकिस्तान को हाई टेक्नोलॉजी वाले मिसाइल ट्रैकिंग सिस्टम बेचे। तो चीन तो पाकिस्तान को जो है हाई टेक्निक वाले ट्रैकिंग सिस्टम बेच रहा है। उससे वो भारत को पूरब और पश्चिम दोनों तरफ से वो कमजोर करने का प्लान कर रहा है, चीन और पाकिस्तान दोनों। तो ब्रह्मोस मिसाइल का उत्पादन परिचालन लागत कम है क्योंकि ये भारतीय और रूसी कंपनियों के बीच संयुक्त उद्यम है। तो इसका उत्पादन भी कम है और इसका परिचालन लागत भी कम होती है, और ये इसे भारत के लिए एक आकर्षक क्रूज मिसाइल प्रणाली बनाता है। ब्रह्मोस ने अत्याधुनिक तकनीकों के विकास के लिए एक पूरी तरह से नई इकोसिस्टम का निर्माण किया है। तो ब्रह्मोस ने अत्यधिक तकनीकों के विकास के लिए एक नए इकोसिस्टम का निर्माण किया है। इसको आप देखेंगे तो आपने देखा कि ब्रह्मोस के बारे में, तो ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। आने समय में उसको हम लोग को हाइपरसोनिक बनाना है। ये रसिया और इंडिया ब्रह्मपुत्र और मस्कोवा नदी के नाम पे पड़ा है। एंटी शिप मिसाइल जो है ये ज्वाइंटली डेवलप्ड बाय रसियाज इंजीनियरिंग रिसर्च एंड प्रोडक्शन एसोसिएशन एनपीओ। एनपीओ का मतलब, एनपीओ क्या है वहां का एक वहां की लैंग्वेज में है, उसका हिंदी में वर्जन क्या हो, इंग्लिश में इंजीनियरिंग रिसर्च एंड प्रोडक्शन एसोसिएशन। और इंडिया का डिफेंस मिनिस्ट्रीज डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ के बीच हुआ है। इसका जो लिफ्ट ऑफ वेट है वो 3000 किलोमीटर का है सी लॉन्च वर्जन। 2500 किलोग्राम इसका एयर लॉन्च वर्जन है। ये 300 किलोग्राम तक के वारहेड को ले जाने में सक्षम है। एयर वर्जन वाला इसका जो है वो, और जो है सी वर्जन वाला है वो 200 किलोग्राम तक इसको ले जाने में वर्जन है। ये 5 से 14,000 मीटर की ऊंचाई से इसको लॉन्च किया सकता है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 2.8 है। और इसकी रेंज जो है वो लगभग 300 किलोमीटर के आसपास है। फिर हम लोग ब्रह्मोस सेकंड का निर्माण कर रहे हैं जो हाइपरसोनिक होगा। इसके बाद हम लोग ब्रह्मोस एनजी न्यू जनरेशन का निर्माण कर रहे हैं। वो और बेहतरीन होगा, छोटा होगा, वो लाइट होगा, एक्यूरेसी उसकी अच्छी होगी। तो आप लोगों ने आज देखा कि ब्रह्मोस के बारे में हम लोगों ने पूरी जो है वो अध्ययन किया है। इसको सुखोई 30 MKI फाइटर प्लेन पर लॉन्च किया जाएगा, इंडियन एयर वर्जन का। अलग अलग आपने देखा कि जो नेवल वर्जन है इसका, एयर वर्जन इसका जो है, इसका जो आपका लैंड वर्जन है, वो अलग अलग वारहेड को जो है इसको जो है ले जाने में सक्षम होगा। अलग अलग प्रकार के जो है वो फाइटर प्लेन पर, सबमराइन पे, वारशिप में, या इसको जो है वो अलग अलग तरीके से इसको लॉन्च करने का सिस्टम बनाया गया है। तो इसको आप लोगों ने देखा आज। तो आज के लिए इतना ही। आज हम लोगों ने पूरा ब्रह्मोस के बारे में अध्ययन किया। यहाँ पर मेरा अनअकैडमी का टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, इससे आप जुड़ जाइएगा। और ये मेरा रेफरल कोड है SS01। इस रेफरल कोड से अगर आप प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेते हैं
तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और अनअकैडमी 2021, 22 और 23 के लिए अलग अलग जीएस बाइलिंगुअल में आपका हिंदी भाषा में और इंग्लिश भाषा में अलग अलग जीएस के कोर्स लेकर के आई है। तो मिशन बाइलिंगुअल में है और आपका लक्ष्य जो है वो आपका हिंदी माध्यम में है। लक्ष्य 2021, लक्ष्य 2022, लक्ष्य 2023, मिशन 2021, मिशन 2022 और मिशन 2023, ये अलग अलग कोर्सेज हैं। इन कोर्सेज को आप सब्सक्राइब कर सकते हो और 6 महीने बाद जो आपका प्रीलिम्स एग्जाम होने वाला है उनके लिए आप एक बेहतरीन तैयारी आप यहाँ से कर सकते हो। तो हमारे साथ जुड़िए, इसको वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।